हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईसीटी कंप्यूटर की फंडामेंटल सीरीज में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बारे में। ये दोनों कंसेप्ट प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का बेस होता है। हम स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं एल्गोरिदम को कैसे लिखा जाता है और फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है। ये पूरा कंसेप्ट इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है, फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम से रिलेटेड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, एल्गोरिदम क्या है। तो एल्गोरिदम क्या है? समस्या को हल करने का एक क्रमबद्ध तरीका है, यानी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप करके एक प्रोसीजर के जरिए हम सॉल्व करते हैं। एल्गोरिदम का मेन पर्पस होता है क्लियर और एफिशिएंट स्टेप में सॉल्यूशन देना। दो एग्जांपल एक्चुअली मैंने सामने आपके रखा हुआ है, जिसमें पहले वाले में मुझे दो नंबर्स को जोड़ना है और दूसरे वाले में मुझे एक कंडीशनल प्रोग्राम फॉलो करना है। तो शुरू करते हैं पहले वाले में, जिसमें मुझे दो नंबर्स को जोड़ना है। पेन को ले लेता हूं मैं। तो सबसे पहले नंबर क्या होता है? दोनों नंबरों को, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले नंबर स्टार्ट होता है और लास्ट में आपको एंड होता है। दो चीजें होती हैं, बीच में आपका पूरा प्रोग्रामिंग होगा। स्टार्ट होने के बाद से दो नंबर इनपुट किया जाएगा, नंबर 1 और नंबर 2। फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबरों को जोड़ेंगे और एक अलग वर्ड में हम लोग क्या करेंगे, मेमोरी में स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे उस स्टोरेज जिसमें हम किए रहते हैं, यानी सम जोड़ करके कहाँ रखे थे, सम में, और सम को हम लोग यहाँ पर आउटपुट कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है। अगर आप प्रोग्रामिंग करने जाते हैं तो ऐसे ही प्रोसीजर होगा। प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद कुछ इनपुट लिया जाएगा, देन उसको कैलकुलेट करा जाएगा और जो रिजल्ट आएगा उसको लास्ट में हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। दूसरा एक मैंने क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जहां पर हमें इनपुट करना है एक नंबर, सिंगल एक नंबर इनपुट करना है और फिर उसके बाद से उसको चेक करना है 2 से डिवाइड करके कि क्या वो 0 आ रहा है कि नहीं। अगर वो 0 आ रहा है देन आउटपुट हमारा आएगा इवन, और अगर हो सकता है कि 0 नहीं भी आए, तो अगर वो 0 नहीं आएगा देन हम उसको बोलेंगे ऑड। दो नंबर 2 से कट जाते हैं उन्हें इवन नंबर्स बोले जाते हैं, जो 2 से नहीं कटते हैं उन्हें ऑड नंबर बोला जाता है। ये क्लियरली आपको पता होगा। तो वही चीज चेक करने का एक प्रोग्राम यहां पर बनाए। तो ये होता है, आपको एल्गोरिदम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्गोरिदम लैंग्वेज जो है वो एक इंडिपेंडेंट भाषा होती है। एग्जाम में अक्सर सिंपल डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं एल्गोरिदम से रिलेटेड। अब हम लोग बात करेंगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है। तो दोस्तों, फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिदम का ही। फ्लो चार्ट में हम सिंबल्स और एरोस का यूज करते हैं और उसी प्रोसेस को जो अभी अभी मैंने आपको लिख करके दिखाया, जोड़ना या जो भी काम करना उसको दिखाते हैं। यह विजुअली समझने में थोड़ा आसान हो जाता है, प्रोग्रामिंग के लॉजिक को वेरीफाई करने में मदद करता है। कॉमन से सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे ओवल यूज किया जाता है जिससे हम लोग स्टार्ट और एंड करते हैं। फिर उसके बाद से रेक्टेंगल यूज किया जाता है जिससे कि प्रोसेस और इंस्ट्रक्शन को दिखाया जाता है। पैरेललोग्राम यूज किया जाता है इनपुट और आउटपुट को दिखाने के लिए। डायमंड का शेप यूज किया जाता है डिसीजंस के लिए या कंडीशंस बेस्ड प्रॉब्लम्स हो तो, और एरो दिखाया जाता है किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, वापस से वही दोनों कैलकुलेशंस हम करके आपको दिखा रहे हैं। पैरेललोग्राम किस तरह से आपका ये पूरा का पूरा चार्ट बनता है। ये सिंबल्स मैंने बता दिए कौन कौन से सिंबल्स आपके बनेंगे। अब आगे आपको मैं इसको पूरा क्लियरली दिखा देता हूं। आप नाम लिख करके कर रहे हैं या फिर मैं इसको एक फिगर बना करके भी दिखा दूंगा। पहले ऐसे आपको दिखा देता हूं कि अगर आप एक लाइन कर रहे हैं तो एक के बाद एक कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अगर इसी चीज को, ये तो हो गया एक तरह से आपको कहें तो एल्गोरिदम वाले डिजाइन में। फ्लो चार्ट वाला डिजाइन कुछ इस तरह का होगा जिसमें आपको पूरा क्लियरली समझाया जाएगा इस चीज को। आप देख लीजिए, दोनों को मैंने एक ही पेज पे ला दिया हुआ है। यहां से आप क्लियरली समझ सकते हैं किस तरह से आपको इसको लिखा जाता है। तो जो शुरुआत और एंड होता है उसका कुछ ये डिजाइनिंग बनता है। मैं यहीं पर आपको क्लियरली समझा देता हूं। स्टार्ट और एंड का ये सिंबल होता है, इसी से आपका प्रोग्राम शुरू होगा और इसी से एंड हो जाएगा। दो नंबर्स जोड़ने थे, दो नंबरों का इनपुट लिया जाएगा, फिर इन दोनों को टोटल किया जाएगा और आउटपुट सम हो जाएगा, काम खत्म। इसी तरह से दूसरा प्रोग्राम था जिसमें स्टार्ट होगा और एक नंबर इनपुट होगा, जिसके बाद उसे भाग देकर 2 से चेक करना है क्या 0 आ रहा है। अगर यस जवाब होगा आपका, यानी 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इवन नंबर 2 से कट रहा है। अगर जवाब नो होता है तो आपका आउटपुट आएगा ऑड नंबर, देन इसके बाद आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया होती है आपको इस फ्लो चार्ट के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाया जाता है। अगर इसको आपको लिख करके दिखाना है सिर्फ, तो कुछ इस तरह से आप लिख करके दिखा सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ था।
बट मैंने आपको उसको शेप के अंदर बना के दिखा दिया, जिसमें थोड़ा ज्यादा आसान और बेहतर, और इसी को एक तरह से कह सकते हैं एग्जैक्टली अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि फ्लो चार्ट बना करके दिखाइए, तो आपको शेप के अंदर लिख करके चीजें रिप्रेजेंट करनी होती हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। एरो से आप स्टेप को कनेक्ट करिएगा, एक एक स्टेप को, जो कि फ्लो को दिखाएगा किस डायरेक्शन में जा रहा है। सिंपल होना चाहिए आपका फ्लो। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। ध्यान रखिएगा, डिसीजंस के लिए हम लोग डायमंड का शेप बनाते हैं, और यस नो दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एरो का। एरो का यूज करेंगे। अब आप अगर आपको बनाना है तो एक प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको दे रहा हूं। पहले नंबर एल्गोरिदम लिखा जाता है, उसके बाद फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपका काम आसान होगा। पहले एल्गोरिदम लिखिएगा, फिर फ्लो चार्ट बनाइएगा। सिंपल प्रॉब्लम से शुरू करिए, धीरे धीरे थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को लीजिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। एग्जाम्स में एल्गोरिदम प्लस फ्लो चार्ट के क्वेश्चन दोनों ही आते हैं, तो इसकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग लास्ट में पहुंचते हैं कि हमने क्या क्या सीख लिया है, और वो चीजें मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं। तो एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को सॉल्व करने का प्रॉब्लम मैंने आपको करके दिखाया। फ्लो चार्ट का मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया कि कैसे प्रोग्राम शुरू करते हैं और कैसे एंड करते हैं। मैंने आपको हर शेप के बारे में बताया, ओवल क्या करता है, रेक्टेंगल क्या करता है, पैरेललोग्राम क्या करता है, और डायमंड शेप क्या क्या करता है। उन सब सिंबल्स के बारे में आपको मैंने डिटेल्स में बता दिया। दो नंबर्स के कैलकुलेशन भी बता दिए, ऑड इवन के एग्जाम्पल भी आपको दे दिए हैं। उम्मीद है आप फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई आपका सवाल बनता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।